Hello and welcome students. Today we are going to begin a new chapter of our standard 12 physics syllabus, and the chapter is chapter number 14. As you can see, I have written on the board. The name of the chapter is dual nature of radiation and matter. Okay. So dosto, before starting the chapter, I'll introduce myself. I am Salman Petiwala, MTech gold medalist from IIT Madras, and I'll be dealing with this particular topic, as you can see, dual nature of radiation and matter. Okay. सो दोस्तों इस चैप्टर में हमें बेसिकली एज यू कैन सी वर्ड ही बताता है डुअल नेचर के बारे में पढ़ना है. व्हाट डू यू मीन बाय डुअल नेचर? डुअल नेचर का हिंदी में बोलूं तो आई कैन से दोहरा चरित्र. हिंदी में एक डिफिकल्ट वर्ड यूज किया, दोहरा चरित्र मतलब डुअल नेचर, राइट? फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूं. एक इंसान का एक जगह अलग नेचर होता है, एक जगह अलग नेचर होता है, राइट? मैं एग्जांपल देता हूं. देखो, आप लोग अपना एग्जांपल लो. लेट्स इमेजिन कि हम अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे हैं, राइट? दोस्तों के सर्कल में बैठे, तो हम खूब हंसी मजाक करेंगे, राइट? एक दूसरे को चिढ़ाएंगे, जोक्स मारेंगे, राइट? सो वी आर वेरी जुगल इन नेचर, राइट? जुगल एंजॉयमेंट वाले नेचर है. दोस्त को मैं हंसी मजाक में से टपली भी मार दूंगा, मुंबई की लैंग्वेज में बोलूं तो ऐसा दोस्त को टपली भी मार दूंगा, राइट? मतलब मैं एकदम फ्री नेचर का हूं, जुवियल नेचर का हूं. पर अगर मैं लेट्स से कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के साथ बैठा हूं, राइट? लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ में बैठा हूं या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ बैठा हूं, तो हम ऐसा बैठेंगे चुपचाप. या इमेजिन करो हम क्लासरूम में बैठे, एक डिफिकल्ट टीचर है या एकदम एक टफ टीचर पढ़ाने वाला है जो बहुत आई कैन से बच्चों को मारता है, सताता है, बहुत परेशान करता है. तो उसके सामने या कोई भी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी के सामने हम ऐसा हाथ बांध करके चुपचाप बैठेंगे. उसके सामने किसी को टपली नहीं मारने जाएंगे, राइट? बराबर. हेंस आई कैन से एक हमारा मस्ती वाला नेचर है, राइट? जो हम अपने दोस्तों के साथ लगाते हैं. और दूसरा है हमारा आई में से वेरी ओबीडिएंट, सीधा शरीफ, हिंदी में बोलो तो शरीफ, राइट? तो एक मस्ती वाला नेचर है और दूसरा है शरीफ नेचर. हेंस कैन आई से ये दोनों नेचर हमारे अंदर ही है, राइट? ये भी नेचर मेरे अंदर है, मस्ती भी मैं करता हूं, और जब कोई बहुत बड़ा आदमी आ गया, बहुत बड़ी पर्सनालिटी आ गई, तो हम उसके सामने एकदम शरीफ बन जाते हैं, राइट? Hence I can say ये dual nature ऐसे कहते हैं, दोहरा चरित्र, राइट? रफली कहूं तो दोहरा चरित्र, डुअल नेचर. अब डुअल नेचर हमें पढ़ना किसका है? तो आप बोलोगे सर मेरा डुअल नेचर पढ़ना है. नहीं नहीं, अब यहाँ पर इस चैप्टर में हमें डुअल नेचर पढ़ना है लाइट का. किसका? वर्ड याद रखो, वैसे तो आपने पढ़ा है, लाइट चैप्टर पढ़ा है. किसका डुअल नेचर पढ़ना है? वी हैव टू स्टडी द डुअल नेचर ऑफ लाइट. तो आप बोलोगे सर लाइट का डुअल नेचर कैसा होता है? सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. कम ऑन. तो सबसे पहली चीज रिमेंबर लाइट, राइट? अब लाइट क्या चीज है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपने पढ़ा है. लाइट इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. में टॉर्च से लाइट निकलती है, सन से लाइट निकलती है, हर जगह से लाइट निकलती है. पर लाइट के बारे में साइंटिस्ट जब 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में ना साइंटिस्ट के बीच में घमासान झगड़ा होता था. आप बोलोगे सर साइंटिस्ट के बीच में झगड़ा होता था? मैं बोलूंगा यस, साइंटिस्ट के बीच में झगड़ा होता. किस बात को लेके पता है? लेट मी राइट डाउन. तो 18th सेंचुरी के आसपास, राइट, 18-19 सेंचुरी के आसपास कुछ साइंटिस्ट मानते थे कि लाइट जो है ना इट इज अ वेव. कुछ साइंटिस्ट क्या मानते थे? लाइट हमारा एक वेव की तरह है. ओके, लाइट. ये देखो मैं स्टार्टिंग के जो 10-15 मिनट समझाऊंगा ना उसी के बेस पर आगे पूरा चैप्टर चलेगा, ठीक है? अगर आपके पहले के 5-10 मिनट क्लियर है तो जिंदगी सेट है. ओके, लाइट इज व्हाट? कुछ साइंटिस्ट कहते थे कि लाइट वेव की तरह है, लाइट वेव में होती है, राइट? आपने पढ़ा है वेव क्या होता है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट भी पढ़ा है, राइट? और कुछ साइंटिस्ट मानते थे कि लाइट इज बेसिकली मैटर. मैटर मतलब पार्टिकल, राइट? ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल. जस्ट इमेजिन पार्टिकल कैसे होंगे लाइट के? छोटे 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 पार्टिकल. ध्यान से सुनना. तो कुछ साइंटिस्ट क्या मानते थे कि लाइट क्या है? एक वेव है, बराबर. और कुछ साइंटिस्ट मानते थे लाइट पार्टिकल है. फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैंने इनके हिसाब से अगर एक दिया जलाया, राइट, दिवाली पे दिया जलाते हैं बिल्कुल, तो उसमें से लाइट निकलती है, राइट? तो कुछ साइंटिस्ट मानते थे जब लाइट निकलती है ना तो छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में निकलती है. वेयरएज कुछ साइंटिस्ट मानते थे कि दिया अगर मैंने जलाया तो उसमें से ऑफ कोर्स लाइट निकलेगी, तो इट विल बी इन अ फॉर्म ऑफ वेव, राइट? इट विल बी इन अ फॉर्म ऑफ वेव. अच्छा,
यहां वाले कौन से साइंटिस्ट थे पता है? यहां वाले ये मानने वाले साइंटिस्ट थे हाइगन। हाइगन स्पेलिंग लिखूं तो HUYGN, ठीक है, क्योंकि आपने हाइगन की वेव थ्योरी पढ़ी, राइट? हाइगन और ये सब साइंटिस्ट जो थे वो मानते थे कि लाइट क्या है, वेव है। वेयरएज यहां पर था साइंटिस्ट न्यूटन। न्यूटन का आपने कॉर्पस्कुलर थ्योरी पढ़ा होगा, 11 में पढ़ा होगा, या आई कैन से केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ओके। न्यूटन मानता था कि लाइट क्या है भाई, लाइट पार्टिकल है, राइट? हाइगन की वेव थ्योरी हमने पढ़ी है, राइट? तो हाइगन मानता था कि लाइट क्या है, वेव है, बराबर? आई होप दैट इज क्लियर ना। तो देखो दोस्तों, हाइगन मानता था कि लाइट वेव है और वो बहुत सारे फिनोमेना देता था। वो बोलता लाइट क्यों वेव है पता है? क्योंकि लाइट में रिफ्रैक्शन होता है या रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, इंटरफेरेंस होता है, ये सब वेव्स में ही पॉसिबल है, राइट? डायफ्रैक्शन होता है। अब ये सब क्या है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आपने ऑलरेडी पढ़ा है, राइट? लाइट ये सब फिनोमेना शो करती है। हेंस हाइगन कहता था कि लाइट एक वेव है, राइट? दोनों आपस में झगड़ा करते थे, मतलब हाइगन कहता था न्यूटन झूठा है, राइट? गलत बात करता है, राइट? और क्योंकि हाइगन के हिसाब से लाइट एक वेव है और वेव ये सब फिनोमेना शो करती है, राइट? चाहे रिफ्लेक्शन की बात करो, चाहे रिफ्रैक्शन की बात करो, चाहे इंटरफेरेंस की बात करो, चाहे डिफ्रैक्शन की बात करो, राइट? ये सब फिनोमेना कौन शो करता है? वेव शो करती है। हेंस वो कहता था कि न्यूटन झूठा है। अच्छा, पर न्यूटन भी स्मार्ट था। न्यूटन क्या कहता था? कि हाइगन झूठा है, ओके? न्यूटन क्या कहता था? हाइगन झूठा है। क्यों? क्योंकि न्यूटन कहता था कि कुछ ऐसे फिनोमेना है जो ये शो करते हैं कि लाइट हमारा एक मैटर है, ठीक है? लाइट हमारा क्या है? एक मैटर है। अब वो कौन से फिनोमेना है जो न्यूटन कहता था जो प्रूफ करते हैं कि लाइट एक मैटर? देखो, हाइगन प्रूफ करता था लाइट वेव है यूजिंग दीस ये चार फिनोमेना, राइट? न्यूटन कौन सा फॉर्मूला या कौन सा आई में से फिनोमेना यूज करता था टू प्रूव दैट? सो न्यूटन फिनोमेना यूज करता था एक इफेक्ट जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ये देखो, ये चार चीज तो आपने पढ़ ली है। यहां पर एक इफेक्ट है जिसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो ये फिनोमेना यूज करके कहता था न्यूटन। मैं सिर्फ न्यूटन का नाम नहीं लूंगा, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे वो इस कैटेगरी में आते थे, राइट? कौन कौन से थे वो? तो इसमें एक था प्लैंक, आप लोग ये नाम सुना होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट, बराबर? प्लैंक इसका इसका ही वाज अ जर्मन फेलो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? इसका पूरा नाम क्या था? PLNCK, ओके? प्लैंक। और इवन आइंस्टाइन वाज देयर इन दिस कैटेगरी। यहां पर ये कैटेगरी में प्रूफ करने के लिए आइंस्टाइन भी, उसने कुछ फिनोमेना प्रूफ किए, ठीक है? तो मैं ग्राफ आपको हाइपोथेटिकल स्टोरी सुना रहा हूं, ठीक है? तो इस तरफ वाले साइंटिस्ट कहते थे, ध्यान से सुनना, कि हाइगन झूठ बोलता है। कौन बोलता है झूठ? हाइगन झूठ बोलता है, या लाइट वेव है, सॉरी लाइट मैटर है, वेव नहीं है। और इस तरफ वाले साइंटिस्ट कहते थे कि अरे लाइट जो है ना वो वेव है, मैटर नहीं है, ठीक है? तो खूब झगड़ा होता था। वो बोलते थे नहीं वेव है, वो बोलते थे नहीं मैटर है, राइट? खूब झगड़ा होता था। तो एक ऐसा इंसान आया जिन्होंने इनका दोनों को झगड़ा सुलझा दिया। अच्छा, अब आप बोलोगे सर कैसा कैसा इंसान आया, ये कैसा झगड़ा कैसा सुलझा? तो एक इंसान आया जिसका नाम था डी ब्रॉगली। क्या नाम था उसका? ध्यान से सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। डी ब्रॉगली, ओके? उसने कहा कि एक ग्रुप जो था वो कहता था लाइट एक वेव है, उसने कहा तुम भी सही, राइट? दूसरा ग्रुप था वो कहता था लाइट मैटर है, उसने बोला तुम भी सही। अब सब बोले अरे ये भी सही वो भी सही, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर दो लोग लड़ाई कर रहे हैं ना, तो उनके बीच में है ना आई में से सुलह कराने का या सेटल कराने का तरीका क्या मालूम? उसको तुमको बोलेगा तुम भी सही, उसको बोलेगा तुम भी सही, राइट? तुम भी जीत गए, तुम भी जीत गए, राइट? अगर दो लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कौन जीता कौन जीता, तो अगर अंपायर आके बोले तुम भी जीत गए तुम भी जीत गए, राइट? तो दोनों टीम खुश हो जाएगी, राइट? दोनों जीत गए। उसी तरह से डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि जो लाइट है ना उसका डुअल नेचर है, दो तरह का नेचर है। कभी कभी अपनी लैंग्वेज में बोल रहा हूं, वो वेव की तरह भी बिहेव करता है और वो मैटर की तरह भी बिहेव करता है, राइट? है जो दो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जो लड़ाई कर रहे थे वो दोनों खुश हो गए, बोले हाँ ठीक है चलो, लाइट का डुअल नेचर है, वो कब एक बार वो कब कोई फिनोमेना में वेव की तरह बिहेव करता है और कोई फिनोमेना में वो
मैटर की तरह बिहेव करता है, राइट? मैटर या पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, पार्टिकल नेचर भी इसे कहते हैं, ठीक है? फाइन, सो आई होप दैट इज क्लियर इनफ। इन दोनों के बीच का झगड़ा सुलझ गया। किसने सुलझाया? डी ब्रॉगली ने सुलझाया कि बोला ये भी सही, ये भी सही। लाइट हैज डुअल नेचर। जिस तरह से आपका कैसा डुअल नेचर है, डुअल नेचर मतलब कभी आपका नेचर मस्तीखोर है, कभी आपका नेचर ओबीडिएंट है, उसी तरह से लाइट के भी दोनों नेचर है। दोनों फिनोमेना लाइट शो करता है, दैट इज कभी कभी वो वेव नेचर शो करता है और एट टाइम्स वो मैटर नेचर शो करता है या पार्टिकल नेचर शो करता है, ठीक है? फाइन, सो आई होप दिस झगड़ा इज क्लियर। नाउ ये तो आपको समझ में आ गया कि लाइट दोनों फिनोमेना शो करता है। अब इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे हम ये वर्ड से जो मैंने अभी लिखा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये कौन सा इफेक्ट है, क्या चीज है जो लाइट को प्रूव करता है मैटर है, वो मैं आपको समझाता हूं। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो ये बेसिकली स्टोरी बेस्ड चैप्टर है, ठीक है? आपने कहानी सुनी है? आप बोलोगे हाँ सर, बचपन में छोटे थे तो भूत की सबकी कहानी सुनते थे, राइट? तो ये चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर, कहानी जैसा चैप्टर है, ठीक है? तो ध्यान से सुनना और समझना। दोस्तों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज प्रूव्ड बाय अ साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट है, उसका नाम आप लोग देख लेना। उसने क्या किया पता है? ही टुक एन इलेक्ट्रोड। क्या किया उसने? एक इलेक्ट्रोड लिया। आपको पता है इलेक्ट्रोड क्या होता है, राइट? केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है। ही टुक एन इलेक्ट्रोड, ठीक है? और ये इलेक्ट्रोड ऐसा वैसा नहीं था, ये एक फोटो सेंसिटिव सरफेस था। ओके, अब फोटो सेंसिटिव सरफेस क्या होता है मैं बाद में बताऊं। तो इसने इस इलेक्ट्रोड पे क्या किया पता है? यूवी रेडिएशन मारे। क्या मारे? यूवी रेडिएशन। तो आप बोलोगे सर यहां पर हम मार रहे हैं इसके ऊपर यूवी रेडिएशन, किसके ऊपर? इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो उसने देखा कि अगर मैं एक इलेक्ट्रोड लेता हूं और उसके ऊपर क्या मारता हूं? यूवी रेडिएशन मारता हूं, देन लिया इलेक्ट्रोड, मारा यूवी रेडिएशन, तो उसमें से क्या निकला पता है? उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे। इलेक्ट्रॉन मतलब स्पार्क निकलने लगा, राइट? स्पार्क निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ना, राइट? तो उसमें से बेसिकली स्पार्क निकला। व्हाट डज स्पार्क मीन? स्पार्क मींस उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकले। अब आप बोलोगे सर क्या मस्त फिनोमेना है, राइट? क्या मस्त फिनोमेना है। इलेक्ट्रोड लिया, उस पे क्या मारा? देखो बिना ये मारे नहीं हो सकता, राइट? यूवी रेडिएशन मारा। जैसे यूवी रेडिएशन मारा उसमें से स्पार्क निकलने लगा। स्पार्क निकलने लगा यानी इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे। इस फिनोमेना को कहते हैं, किसको? इस फिनोमेना को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट? इस फिनोमेना, सिंपल सा फिनोमेना है। इलेक्ट्रोड लिया, यूवी लाइट मारा, यूवी रेडिएशन मारा, निकला क्या? इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, स्पार्क निकला, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। दिस इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बट रिमेंबर, जब ये यूवी रेडिएशन मारेंगे ना तो वो प्रॉपर फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए, ठीक है? इट शुड बी ऑफ अ प्रॉपर फ्रीक्वेंसी, अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी। ऐसा नहीं कि जो मन में आए वो मार दे, नहीं, प्रॉपर फ्रीक्वेंसी की होना चाहिए। तो फिनोमेना तो अब एकदम क्लियर है। यहां से आप बोलोगे सर क्या किया हमने? हमने इलेक्ट्रोड लिया, उस पे यूवी रेडिएशन मारा, अंदर से क्या निकलने लगे? इलेक्ट्रॉन निकलने। स्पार्क निकला मतलब इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, राइट? इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। छोटा बच्चे को भी समझ में आ जाएगा, राइट? So what is photoelectric effect? Let me write down the definition now. Come on. So the phenomena of, ध्यान से देखना definition. The phenomenon of, I can say, emission of electrons from a metal surface. Right? यहाँ पर क्या हो रहा है? Emit का मतलब निकलना। कहां से निकलना? यहां से निकलना। The phenomena of emission of electrons from a metal surface. Electron is basically, electrode is a metal surface, right? Metal से बनता है, right? Fine, it's a metal surface. So the phenomena of निकलना of what? Emission of what? Electrons from a metal surface. क्यों? कब निकलेंगे? आप बोलोगे सर कब निकलेंगे? जब मैं UV radiation मारूंगा, right? So मैं definition को आगे लिखता हूं। The phenomena of removal of, or I can say emission of electrons from a metal surface when radiation of appropriate frequency is incidented on them is called photoelectric effect. Is called photoelectric effect. Okay? So phenomena समझ में आ गया क्या है? अगर मैंने यूवी रेडिएशन, कब निकलेंगे, एमिट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स कब निकलेंगे?
जब बराबर से आई में से क्या हो रहा है, बराबर एमिट्स, जब हम क्या मार रहे हैं, यूवी रेडिएशन मार रहे हैं। यहां तो सिर्फ फिलहाल के लिए एग्जांपल लिया मैंने रेडिएशन का। व्हेन रेडिएशन ऑफ अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी, बराबर फ्रीक्वेंसी के मारेंगे तो निकलेंगे आई कैन से इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। एग्जांपल देता हूं, आपने कभी तालाब देखा है? आप बोलोगे हाँ सर तालाब देखा है। तालाब में क्या होती है, मच्छी होती है, राइट? तालाब तालाब कहूं या लेक कह दूं, उसमें मच्छी होती है। जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर एक फिश है। ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, इसके लिए मैं जितना हो सके आसान सा बनाता हूँ। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर तालाब में मच्छी है। जस्ट इमेजिन कि एक ईगल है, राइट? इमेजिन एक ईगल है, राइट? दिस इज एन ईगल। वो ईगल क्या करेगा? ऑफ कोर्स उसको मच्छी खानी है, राइट? तो वो आएगा यहाँ पर, मच्छी लेगा और जाएगा, राइट? क्या करेगा? मुंह थोड़ी देखेगा। ईगल आएगा, मच्छी लेगा और जाएगा। उसी तरह से, और ये मत जस्ट इमेजिन दिस मच्छी इज इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज दिस मच्छी? दिस मच्छी इज इलेक्ट्रॉन। दिस ईगल इज योर इंसिडेंट वेव, या राइट, या इंसिडेंट रेडिएशन। तो इंसिडेंट रेडिएशन आएगा यहां पर, इलेक्ट्रॉन लेकर के, मच्छी लेकर के जाएगा, राइट? इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा मतलब it will take the fish and it will go. Simple, easy, right? अब वो रुकेगा थोड़ी, फिश खाने के बाद मच्छी लेगा और जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से ईगल आया, मच्छी लिया, गया। उसी तरह से यूवी रेडिएशन आया, इलेक्ट्रॉन्स लेके गया। ओके फाइन, सो आई होप बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया मैंने आपको, मच्छी और ईगल वाला, राइट? फाइन, सो मेक अ नोट अप टिल हियर, इतना समझ लो, देन वी विल डिस्कस एक्सपेरिमेंट्स और वो डिटेल बाद में समझेंगे। पहले बेसिक फिनोमेना आपको समझ में आ